गलत केस नहीं हुआ तुम पर, तुमने कुत्ता मारा होगा और मार के खाया भी होगा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीबी हिंदी और हमारे साथ आज बम बहादुर जी हैं। सही परिचय दिया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंचायत वेब सीरीज में आपने इनको देखा होगा, वो पगड़ी बांधे हुए, वो लंबे बाल, वो कबूतर वाली कहानी। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, आपका कैसे? मेरा तो जिंदाबाद है। आपको देख लिया, खुश हो गया। चलिए अच्छी बात। शुरुआत करते हैं। हाँ ये जो किरदार था बम बहादुर का, जी, इस किरदार ने बहुत लोगों को प्रभावित किया और उसके बाद से चर्चा होने लगी आपकी भी कि सीज़न 3 में एक ऐसा किरदार है जिस पर पूरा सीज़न 3 डिपेंड हो गया है, मतलब उसके इर्द गिर्द ही है। हाँ उस उस किरदार की कहानी बुनी गई है। हाँ, उस किरदार के इर्द गिर्द वो कहानी बुनी गई है। इस कहानी में आपका आना और आपके इस रोल को प्ले कर जाना, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मुझे जो ऑडिशन आया था ना, वो आया था नए सचिव के लिए। अच्छा, वो जो हाँ, मोटे हाँ, से हैं, मोटे से सांवले हैं। से, उन्होंने जिन्होंने किया है, विनोद सोरिया नाम है उनका, तो उन्होंने किया और मेरा हुआ बम बहादुर के लिए। इसके बाद बम बहादुर का कोई ऑडिशन मुझे नहीं देना पड़ा, डायरेक्ट मेरा हो गया। केवल मुझे सिर्फ इतना आया था कि 2 दिन का कैरेक्टर है अमित, और उसमें एक सीन है कि सचिव जी आपके घर से कबूतर खरीदने आएंगे, आप कबूतर पालते हो, और दूसरा सीन है आपको ले जाके कबूतर पंचायत भवन पर दे देना है। बस इतना ही सीन था। हाँ, इतना ही सीन था और इतना हाँ। ही पता था। बाकी बीच में गैप रहा, शूट जो है 3 महीने बीच में गैप रहा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में फिर शुरू हुआ, तो वहाँ से 5 एपिसोड तक शूट कर लिया गया था, जहाँ कबूतर के मरने तक। उसके बाद फिर 3 एपिसोड जो है वो बाद में शूट हुआ अक्टूबर में। ये कहानी आपको पता नहीं थी? नहीं, कुछ भी नहीं पता था। तो ये मतलब कैसे आपको कहा गया कि इस स्टोरी के बाद भी आपको आगे, इतने किरदार के बाद भी आपके किरदार को खींचा जाएगा? नहीं, ये ऐसा कब पता चला? कुछ भी नहीं था, मुझे पता चला इसी मंथ में जो चल रहा है ये अगस्त, पिछले साल? हाँ पिछले नहीं, सितंबर में पता चला, सॉरी सितंबर में मुझे फ़ोन आया कि अक्टूबर में आपका 12 से 13 दिन शूट रहेगा। और मैंने कहा डेट्स क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि डेट्स हम निर्धारित करके बताएंगे, लेकिन आप अगर कोई शूट अगर आता है आपका बीच में तो एक बार आप हमसे बात करिएगा, फिर आप लीजिएगा शूट वगैरह। तो मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लगा कि क्या होगा कि चुनाव हो सकता है, चुनाव दिखाएं और चुनाव में कहीं इधर से भागना हो, कहीं नारे लगाना हो, ऐसे कुछ सीन होगा। ये नहीं पता था कि इतनी चीज़ें ऐसी कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है मेरे पास। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, आपने उसको बखूबी जिया और उस किरदार को जीवंत कर दिया, मतलब आज आपके नाम को बम बहादुर ही आपको समझा जा रहा है। जी जी। तो इसको जानने के बाद, इसको सुनने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। मतलब मुझे एकदम से यकीन ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इतना अच्छा निकल गया, लोगों को इतना पसंद आया, ये मेन था। क्योंकि करके तो आ गया था, ये भी पता था कि अच्छा खासा कैरेक्टर है, लेकिन जब डेट अनाउंस हुआ तो वो 10 दिन जो मेरे लिए था वो बहुत ही भारी था, क्योंकि ये पता था मुझे कि इंडिया की सबसे फेमस वेब सीरीज़ है, लोग बहुत देखते हैं, और मेरी ये पहला बड़ा काम था। तो मुझे ये डर था कि इसी से मेरे करियर का निर्धारण होना है एक तरह से, कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि कैसा काम आएगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। लेकिन दर्शकों का बहुत प्यार मिला, बहुत ज़्यादा। अभी कल एक मीम वायरल हुआ फिर से। हाँ। तो वो हो रहा है लगातार। तो अच्छा, लोग कह रहे हैं कि ओलंपिक जो भी बीता है उसमें बम बहादुर को भेज दिया जाए तो गोल्ड मेडल पक्का है। वो तो उन लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। अच्छा, वो सीन जब आया था जहाँ पर वो बैठते हैं, आप बम बहादुर वो घाट उस पे पोखरे के किनारे, हाँ तालाब के किनारे बैठता है, वो ऐसे बीड़ी जला रहा होता है। हाँ। फिर उससे आगे वो 2 लोग बीड़ी मांगते हैं। बिल्कुल। फिर वो पैर ऐसे तोड़ने की बात करते हैं, वो ऐसे पैर सहलाता है, वो मतलब यूनिक चीज़ बना दी। हाँ, जब मैंने इस सीन पढ़ा था ना, तभी मैं इतना हंसा था पढ़ करके ही। मैंने कहा यार क्या लिखा है सर ने, कमाल लिखा है उन्होंने। तो फिर जब हम लोग शूट के लिए भी जा रहे थे तो हम तीनों लोग साथ में गए थे, जो दोनों एक्टर हैं, प्रतीक पचौरी और मोहम्मद अब्दुल्ला नाम है दूसरे का, बबलू डब्लू। तो हम लोग तीनों लोग एक साथ गए और हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिस करते हुए गए गाड़ी में ही, क्योंकि जहाँ हम रुकते हैं वहाँ से 20 किलोमीटर करीब अंदर गांव पड़ता है जहाँ शूट होता है। तो सवेरे सवेरे हम लोग 8 बजे निकले थे और 10 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे और फिर शूट शुरू हुआ। अच्छा, ये कहानी जो है वो दिखाया जाता है कि बलिया का है, लेकिन ये शूट बंगाल में, अरे भोपाल में हुआ है जी। तो मतलब क्या सोचती कि उत्तर प्रदेश को दिखाना है और उत्तर प्रदेश के लोगों के हिसाब की चीज़ें बनाने, लेकिन शूटिंग वहाँ हो रही है, तो ये कुछ इसके विषय में
देखिए मुझे मतलब नहीं पता, क्योंकि पहला सीज़न कब शूट हुआ मुझे नहीं पता, कैसे रेकी की गई, क्या हुआ। लेकिन मुझे जो लगता है ना कि कम बजट में चीज़ें बेहतर देने की कोशिश है टीवीएफ की, तो शायद उन्होंने करीब में ढूँढा कि गाँव का बढ़िया लोकेशन भी मिल जाए और वहाँ के मन मुताबिक चीज़ें हो जाएँ, टंकी और वो सब चीज़ें जो हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ बहुत ऐसे मिल गई उनको। बस यही होता है कि उसको पेंट करना होता है दूसरे कलर में, दूसरे कलर क्योंकि वहाँ का जो है गुलाबी कलर है, पंचायत भवन का जो कलर है, तो यहाँ पीले कलर में होता है, तो उसको पेंट वेंट करना और वो, तो शायद उन्होंने अपना बजट और चीज़ें बचाने के लिए कि ट्रैवलिंग का खर्चा और वो सारी चीज़ें बचेंगी, तो शायद इस वजह से वहाँ किया। अच्छा, इस किरदार में जब आप कबूतर ले जाते हैं, विधायक जी ऐसे गो कबूतर गो कहते हैं, जी, जी। और उसके बाद वो कबूतर का मर जाना, नीचे गिर जाना, उसके बाद जब आपका गुस्सा वो आता है, वो बड़ा नेचुरल लगता है। वो कैसे था, मतलब क्या था वो, एक बार सुनाएंगे थोड़ा? वो ये था कि गलत इल्ज़ाम नहीं लगाया तुम पर, यानी सॉरी, गलत केस नहीं हुआ तुम पर, तुमने कुत्ता मारा होगा और मार के खाया भी होगा। तो ये मतलब बचपन से ही मुझे मतलब जानवरों से, मतलब मेरा पर्सनली है, बम बहादुर की बात छोड़ दी जाए तो अमित कुमार मौर्य की बात की जाए तो मुझे पर्सनली जो है जानवरों से बहुत प्यार है, लगाव है। अभी भी घर पे जाता हूँ तो 2-3 हैं कुत्ते जो देखते ही पहचानते हैं और साथ में मेरे जब तक रहूँगा तब तक वो साथ में घूमते रहते हैं। तो पहले से है जानवरों से लगाव, चिड़ियों से, इन सब से, तो वो शायद वहाँ से भी थोड़ा सा आया होगा। तो ये इसके अलावा एक किरदार है, इसमें बड़ा चर्चा होता है वन राकस का। हाँ, हाँ, हाँ। वो बड़ा ही मतलब एक ऐसा किरदार है जिससे लोगों को चिढ़ भी है लेकिन देखना भी है। बिना उसके कहानियाँ बिना अधूरी। उसके, हाँ, देखिए वो चीज़ें जैसे क्या है ना कि दुर्गेश जी ने उसको निभाया है। हाँ, दुर्गेश जी वो मेरे बहुत मतलब बड़े भाई की तरह हैं वो, और वर्सोवा में ही रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ, तो हमारी मुलाकात अक्सर होती रहती है बहुत नॉर्मली। अच्छा, इस वेब सीरीज से पहले भी उनसे? हाँ, इस वेब सीरीज़ से पहले, हाँ, बहुत पहले से ही बातचीत है उनके साथ। अभी एक प्ले कर रहा था मैं, तो बहुत पहले से ही बातचीत है और चीज़ें हैं। ये बुल्लू भैया हो गए जो उसमें माधव बने हैं, उनके साथ भी एक प्ले किया था मैंने। कई वेब सीरीज में मैंने आपको देखा, एक में मैंने आपको एक किसी वेब सीरीज में देखा था जिसमें आप लिफ्ट में थे, ऐसे हाँ, निकल के अभी आते हैं। त्रिभुवन मिश्रा सीए हाँ, टॉपर, वो सीए टॉपर। 2022 में शूट हुआ था एक्चुअली। हाँ। वो अभी आया, उसमें थोड़ा सा कुछ लेट हुआ किन्हीं कारणों से, तो वो अभी आया है। लेकिन देखने वालों को ये लगेगा कि इसके बाद इतना छोटा किरदार। हाँ, लोगों को ऐसा लग रहा है, 2-3 हाँ। लोगों ने मुझसे पूछा भी, मैंने बताया नहीं, ये शूट हुआ था 2022 में और अब आया है। तो उसमें डायलॉग्स वगैरह भी थे जो कट गए हैं किन्हीं कारणों से। हाँ, बनाने वाली हाँ। कंपनी। तो डायलॉग्स वगैरह थे वो कट गए हैं, तो अभी फिर उनसे बातचीत हुई है सर से, जिन्होंने मिर्ज़ापुर लिखा है उन्होंने ही सीए टॉपर का लिखा अच्छा है अच्छा अच्छा। स्टोरी, तो उनसे बात हुई मेरी, तो बोले अमित जल्दी कुछ बढ़िया करते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। अच्छा, एक चीज़, इस सवाल एक ये भी है, उसमें बम बहादुर जो है उसको विधायक की तरफ से धमकी मिलती है, उसके बाद सुरक्षा कवच के तौर पर सचिव जी, प्रधान जी सब उसके साथ रहते हैं, हाँ, हाँ। फिर उसको सुरक्षा हथियार के तौर पर वो बांस दिया जाता है। उस बांस की कहानी बताइएगा थोड़ा। बाँस की कहानी मतलब मुझे वो जो बाँस है ना उसको शुरू से ही रखा गया है। जब मैंने सचिव का ऑडिशन देना शुरू किया था तो मैंने कहा ये बाँस लग रहा है इस बार कुछ तो खेल करेगा, जो 6 फीट का बाँस मंगवाया जाता है। तो मैंने जब ऑडिशन दिया था तो मैंने कहा था कि दादा, मेरे जो सीनियर ऑडिशन बनवा रहे थे, मैंने कहा दादा ये बाँस ज़रूर कुछ खेल करेगा इस बार, और वाकई में वो बाँस ने खेल कर दिया, नो डाउट। हर जगह पे उसका इस्तेमाल है, चाहे जब लास्ट में हम लोग मारपीट हो रही है वहाँ भी तभी मैं खड़ा हूँ लेकर के। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है उसमें, लोगों को ये लग रहा है कि मतलब ये गलती से हुआ है, लेकिन ये जानबूझ के मैं बाँस लेके घूम रहा हूँ, मैं किसी को मारता नहीं हूँ। जब वो विधायक आदमी मुझे मारता है फिर मैं उसे मारता हूँ। जब प्रहलाद चा कहते हैं मार बे मार तब मैं मारता हूँ, एक लाठी प्रहलाद चा को भी मार देता हूँ। वो प्री प्लान नहीं था, वो सब चीज़ें अचानक से हुई थी। अचानक से उस एक्शन के दौरान हुई? हाँ, वो एक्शन के दौरान हुई थी। अच्छा, लेकिन वो बड़ा फनी हो गया। हाँ, और बहुत लोगों ही। को लग रहा है प्रहलाद चा क्यों मार रहे हैं। हाँ, तो वो क्या हुआ था कि हम लोग जब प्रैक्टिस कर रहे थे इसकी, तो सर ने कहा था कि ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है, और दूसरी चीज़ की मैंने कहा सर मेरे हाथ में बाँस है, या तो मेरे हाथ में बाँस ना हो, लेकिन अगर मेरे हाथ में बाँस है तो मैं तो मारूंगा ही ना। बोले नहीं देखो क्या है, अब उनकी सोच भी देखिए, मतलब डायरेक्टर है उनका विजन है और जो राइटर है उनका विजन देखिए। उन्होंने कहा नहीं ये मारेगा नहीं, क्योंकि प्रहलाद चा उसके गाँव के हैं, बनराकस भी उसी के गाँव का है, और ख़ासकर फुलेरा पश्चिम फुलेरा पूरब का जो वो है ना, तो उसमें तुम उन्हीं के तरफ के हो, पूरब के ही हो, तो इस वजह से नहीं मारोगे किसी को। तुम तो ये सोचोगे ना किसको मारूं किसको ना मारूं। वो जैसे अर्जुन की जो व्यथा थी ना, सेम उस तरह वाली चीज़ है
कि किसको मारोगे, सब तो तुम्हारे ही गाँव के हैं। तो जब वो विधायक आदमी मुझे मारता है तब मैं विधायक के आदमी को मारता हूँ, क्योंकि वो तो मेरे गाँव का नहीं है, इस वजह से। अच्छा, इस वेब सीरीज़ में एक अच्छी चीज़ ये भी दिखाई गई है कि हाँ। विधायक तो नो डाउट विधायक के किरदार को सब देख रहे हैं, वो बड़ा ही मतलब दबंग टाइप का है। बिल्कुल। लेकिन जो बम बहादुर है वो डरता नहीं है, वो निर्भीक है, वो कमज़ोर होने का मतलब एक इच्छा शक्ति उसकी मजबूत है, भले वो घर से आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। नहीं, उसको स्वाभिमान ही कह सकते हैं, स्वाभिमानी। स्वाभिमान है एक तरह का कि मतलब कोई मतलब गाँव में देखा जाए तो उसका कोई वैसा बहुत बड़ा वादा नहीं है। कबूतर पालता है, अकेले रहता है, अभी तो अकेले ही दिखाया गया है, अकेले ही बाकी दिखाया देखते हैं। अच्छा, कहानी में ट्विस्ट हाँ, है। कुछ पता नहीं क्या हो सकता है। क्या 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 बम बहादुर के साथ कोई गोला भी आएगा? पता नहीं। तो क्या हुआ कि अकेला रहने वाला है, बाप दादा भी उसी हाँ। तरह से रहे होंगे, रहे होंगे। कोई बहुत बड़ी पुश्तैनी चीज़ छोड़ के नहीं गए हैं, घर भी वैसा नहीं, लेकिन एक जो आत्म स्वाभिमान है ना, वो है। और मुझे लगता है कि पूर्वांचल क्या हर जगह के लोगों का एक अपना आत्म स्वाभिमान है। ये तो अगर उस पे कोई ठेस करेगा तो फिर वो आदमी तो चुप नहीं रहेगा, चाहे कोई भी हो। अच्छा, इस किरदार में मीडिया का रोल बड़ा दिखाया गया है। आप मीडिया के साथ एकदम, और यहाँ भी देखिए मीडिया के साथ ही है। तो मीडिया के साथ का ये जो पूरा प्रोसेस था, एक इंटरव्यू करना, उसके बाद विधायक के लोगों द्वारा धमकाना कि दोबारा से उस मीडिया को आके बयान देना, हाँ, हाँ। वो बड़ा गजब का था। तो मीडिया का इसमें रोल कैसे इंक्लूड किया गया था? ये तो मुझे नहीं पता बहुत, क्योंकि वो मीडिया शायद वहाँ से ही इन्वॉल्व होता है जब प्रहलाद चा के बेटे की डेथ होती है, वहाँ से ही पहली बार मीडिया का इंटरेक्शन हुआ है फुलेरा से। और उसके बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये जो मीडिया के लोग हैं ना, इसमें शायद इसमें ये दिखाया गया है कि वो लोग थोड़ा सा उससे खार खाए हुए हैं। हो सकता है कोई अलग बात रही हो, अलग विधायक मुद्दा रहा हो। हाँ, तो इस वजह से वो छोटे से मुद्दे को उतना बड़ा बनाया गया। वो डायलॉग आपने भी देखा होगा, जरूर देखा होगा, हाँ। जब वहाँ पर कहते हैं विधायक के विषय में, ये लोग कहते हैं कुछ अपशब्द कह के कि बड़ा वैसा है, उसके हाँ। बाद सचिव जी कहते हैं आइए चाय पिलाता है, चाय पियेंगे? हाँ। तो सचिव जी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, कैसा रहा उनका आपके लोगों के साथ बातचीत, रहना उठना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज़ के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो सचिव हाँ। जी का जो है ना, वो भी मतलब कहें तो बहुत छोटे लेवल से उठ के धीरे धीरे काम करते 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 आज उनका ये लेवल बना है। तो वो हम जैसे लोगों को भी समझते हैं बहुत अच्छे से। तो हमारे साथ तो बहुत ऐसे फ्रेंडली बातचीत, जैसे आपसे बातचीत हो रही है ना, तो हम लोग साथ में खाना खा रहे हैं, चाहे पार्टी वगैरह भी हो रही है, तो हम लोग बैठ कर के मैच देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान। उस समय वर्ल्ड कप चल रहा था, तो हम लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं। उस दिन हाफ डे हो गया था कि आज मैच आना है, तो सब लोग स्विमिंग पूल के पास बैठे हैं, अपना चिल कर रहे हैं और मैच देखा जा रहा है। तो वो अलग सा माहौल है सबके साथ। नीना मैम हो, रघुवीर यादव सर हों, सबके साथ बहुत चिल करके। रघुवीर यादव का प्रधान वाला किरदार एकदम, जब वो कहते हैं लास्ट में, जब वो रहता ना शांति समझौते के लिए, हाँ, हाँ, हाँ। पहली गोली मैं खाऊंगा। खा लेना ससुर। खा लेना ससुर। तो वो चिल्ला गया है। हाँ, तो चिल्ला गया। ये इस तरीके से अपने आप को उन्होंने जो डेवलप किया है, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। बिल्कुल, मैं सेट पे वही तो चीज़ें हैं कि मतलब सेट पे जब उनके सामने हूँ, कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अंदर ये भी रहता है कि बड़े-बड़े लोग हैं, थिएटर के महारथी कहे जा सकते हैं वो, मतलब बहुत थिएटर किया उन्होंने। उनके सामने करने पर थोड़ा सा नर्वसनेस तो आती है, लेकिन वो इतना चिल कर देते हैं ना आपसे बातचीत करके नॉर्मली कि ठीक है, कर हो जाता है। मतलब जैसे एक ठंडा पानी, एक गर्म पानी दोनों मिला के नॉर्मल कर दो। हाँ, ऐसा वाला। और मतलब शूट करते वक्त कभी नहीं लगा कि मतलब इतने बड़े लोगों के साथ ऐसे, मतलब बहुत ही फ्रेंडली माहौल रहा, बहुत ही फ्रेंडली। एक सीन है जब छत पे मेरी बातचीत हो रही है, नीना मैम और ये लोग खड़े हैं, इंटरव्यू से पहले की। इंटरव्यू से पहले जब आप हाँ, मिलते हैं उनसे। हाँ, तो कहता हूँ कि अगर विधायक हमको प्यार से कहता तो हम माफ़ी मांग भी लेते, लेकिन हम ऐसे बोलेगा, धमकाएगा तो हम फिर माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो वो जब सीन चल रहा था तो रात के 2:30-3 बज रहे थे, और वो अक्टूबर का लास्ट चल रहा था, नवंबर आने वाला था, तो ठंड अच्छी खासी थी रात में। तो हम लोग कंबल ओढ़ते थे और जैसे ही एक्शन होता था तो कंबल उतार के जाता था सबका। तो वो उसमें डायलॉग में मैं थोड़ा सा मिस कर गया 2-3 बार, तो मेरे अंदर खुद ही डर आ गया कि अरे यार, एक तो रात है, सब लोग मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं, कंबल ओढ़ो, कंबल उतारो, कंबल ओढ़ो, कंबल उतारो, ये चल रहा है। तो नर्वस होने की वजह से 2-3 बार और डायलॉग भूल गया। तो दीपक सर जो डायरेक्टर हैं वो आए फटाक से दौड़ के, बोले क्या हुआ? मैंने कहा थोड़ा सा नर्वसनेस। बोले अरे यार कोई दिक्कत नहीं, सवेरे 5 बजे तक करेंगे।
आज नहीं हुआ तो कल करेंगे, टेंशन ना Confidence लो। दे दिए बिल्कुल। हाँ, बोले टेंशन ना लो, अगर अच्छा काम नहीं निकाल के देंगे, तुम्हें जब तक कंफर्ट फील नहीं होता आराम से करते रहो, देखते हैं, नहीं निकलेगा तो कल करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। उसके उनके उतना ही बोलने के बाद नेक्स्ट वाला जो था टेक ओके हो गया। अच्छा, इसमें तो- इस पूरे वेब सीरीज़ में हाँ, एक और किरदार है जो सहायक के तौर पर है, लेकिन बड़ा कह सकते हैं ना कि इमोशनल भी है और एक पक्ष का है, मतलब एक पक्ष के साथ ही रहता है। आप समझ रहे होंगे, विकास। हाँ विकास जी का। हाँ, तो चंदन भाई का जो कैरेक्टर है वो अपनी जगह सही है, एक तरह से कहें तो, कि अपने साथ रहता है, अपनी चीज़ें हैं, अपनी बीवी के लिए भी, अपनी बीवी की बात भी सुन रहा है, कहीं कहीं लगता है कि यार ये क्या कुछ बोले जा रही है बेमतलब का। तो अच्छा वो भी, और पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छे हैं मेरे, तो मतलब मैं उनके साथ 2-3 बार गाड़ी से आया गया भी। ऐसे कभी कभी साथ में ही हम लोग जाते आते थे, होटल से सेट तक और सेट से फिर होटल, तो बातचीत होती रहती थी हमारी। तो जैसे कि मैं नया नया ही था तो मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं होता था ना, किसी कोई चीज़ किया तो पता ही नहीं लगता था कि क्या गया कैसे गया, पता नहीं। तो वाकई बोलते थे कि अमित भाई बहुत बढ़िया किया यार, और अच्छा जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत अच्छा निकल के आएगा तुम्हारा सीन। तो वो कॉन्फिडेंस देते रहते थे। चाहे विनोद जो अशोक अशोक पाठक दादा हैं, वो मेरे सीनियर रहे हैं यहाँ से BNA से, लखनऊ अच्छा। जहाँ से, हाँ जहाँ से मैंने पढ़ाई करी है ड्रामा स्कूल की, तो उनका भी सहयोग मिलता रहा है। नीना मैम का तो बहुत, हाँ एक वीडियो बना देखा होगा शायद आपने, लास्ट नाइट वही जिस दिन की बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों का रैपअप था, पैकअप था मतलब। तो हम लोग जो है उनका केक वेक कटना था, तो मैं साइड में किनारे खड़ा था, तो उन्होंने मुझे बुलाया इधर आ जाओ। हाँ हाँ, वहाँ क्यों खड़े हो? तो मैंने कहा मैम आप लोगों का कट रहा था केक वगैरह, आप लोग जा रहे हैं, तो बोले यहाँ खड़े हो ना साथ में, यहाँ आओ, चलो यहाँ बगल में खड़े रहना, जब मैं केक काटूंगी तो मेरा हाथ पकड़ लेना। मैंने कहा ठीक है मैम। तो वैसा वाला रहा है, बहुत मतलब बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही, मतलब पूरा एक परिवार बन गया हो। बहुत, हाँ बिल्कुल परिवार, गांव वाला जो परिवार होता है ना, एक तरह से बड़की अम्मा बड़के पापा, ऐसा वाला। अच्छा, उसमें आखिरी सीन जो चाट युद्ध की तरह था, जैसे बिजनौर में चाट युद्ध वाला सीन था, क्या उससे रिलेट करके बनाया गया? क्योंकि दोनों तस्वीरों को एक हाँ लोग ना जोड़ जोड़ के जोड़-जोड़ देखना के देख शुरू रहे किया, थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं पे हमने जब मतलब कि जब हम प्रैक्टिस भी कर रहे थे ना, तो कहीं पे उस वीडियो की कोई चर्चा नहीं, कहीं कुछ नहीं, वो वैसे लग गया लोगों को, अलग बात है। कोइंसिडेंट हो सकता हाँ है। कोइंसिडेंस हो सकता है, या फिर उनका रहा हो ऐसा, लेकिन हमें कुछ नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है या फिर ऐसा कुछ होने वाला है। आप पूर्वांचल से आते हैं, जी अब थोड़ा सा आपके इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। बिल्कुल। शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? आप रहने वाले कहाँ से हैं? मैं यहीं से, एक बगल में ज़िला पड़ता है महाराजगंज, जस्ट नेपाल और गोरखपुर के बीच में कहें तो, उत्तर साइड में, गोरखपुर के उत्तर साइड में, तो वहाँ से हूँ। पनेरा विधानसभा क्षेत्र लगता है मेरा, और मैंने यहीं गोरखपुर में थिएटर किया है। जब हम लोग थिएटर कर रहे थे तो ये GDA मतलब बन तो चुका था, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें चल नहीं रही थी, मतलब सीमेंट और उसकी हाँ, दीवार खड़ी थी, दीवार बस चीज़ें खड़ी नहीं। थी, हाँ। और यहीं से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक कार्मल स्कूल पड़ता है, उसके गेट के सामने ही एक छोटा सा परिसर है, छोटा सा क्या कहें, बड़ा परिसर है, अर्धनिर्मित प्रेक्षागृह। मतलब जब वीर बहादुर सिंह थे मंत्री यहाँ से, मुख्यमंत्री, तो उस ज़माने में उसकी नींव रखी गई थी, और उनकी हत्या होने के बाद उस पे मतलब कि किसी ने स्टे ले लिया, फिर वो प्रेक्षागृह अधूरा रह गया, बना नहीं। मतलब उसकी नींव वगैरह चल करके अभी तो वहाँ देख रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फिर से क्या बन रहा है, क्या क्या हो रहा है वो नहीं पता। तो वो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर, और तो वहीं पे हम लोग थिएटर करते थे। अच्छा, वहाँ पर? हाँ अच्छा तो जी। हाँ, अर्धनिर्मित प्रेक्षागृह जो है वहाँ पे एक छोटा सा हमें मंच मिल गया था, तो हम लोग वहीं पे प्रैक्टिस करते थे और वहीं पे प्ले करते थे। प्लस जो DD है गोरखपुर विश्वविद्यालय, वहाँ से हम लोग कई जगह पर प्रतिभाग करने गए वहाँ। घर वालों से कैसा था जब आप शुरुआत इस क्षेत्र में करना चाह रहे थे? अमूमन जो हमारे यहाँ के ग्रामीण परिवेश की बातें होती हैं, वो बच्चों को इन सब विषयों में जाने से रोकते हैं। कैसे, मतलब वो तो घर पे क्या था माहौल? देखिए हर जगह पे वो चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरे घर पे मतलब थोड़ा सा इन सब चीज़ों के लिए अलग माहौल है, एक तरह से कहें तो। हाँ, वो अलग बात है, अगर अदर लोगों का सुन करके थोड़ा सा उन लोगों को भी चीज़ें फ़ील होती हैं, लेकिन मैंने कहा कि मुझे यही करना है और कुछ नहीं करना है, जिसको जो कहना कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, आप लोग कहोगे तब फ़र्क पड़ेगा, जब अपने कहते हैं तो फ़र्क पड़ता है, बाकी तो दुनिया जिसको जो कहना कहती रहे, फ़र्क क्या पड़ता है। आज क्या स्थितियाँ हैं? आज स्थितियाँ तो बिल्कुल विपरीत हैं। आज का माहौल, अभी तो मैं घर नहीं गया हूँ, हाँ। जाने वाला हूँ 2-4 दिन में।
तो देखते हैं वहाँ पे कैसा माहौल बनता है। लेकिन अभी यहाँ का जो गोरखपुर का एनवायरनमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी विश्वविद्यालय से जस्ट आ ही रहा हूँ, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा माहौल है, लोग बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। एक किरदार ज़िंदगी को पलट देता है और आप उस ज़िंदगी का हिस्सा अब जी रहे हैं। पहले वाली ज़िंदगी और अब वाली ज़िंदगी, क्या अपने संघर्षों को क्या कहेंगे? देखिए, सबके जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। मेरे भी जीवन में उतार चढ़ाव रहा है और अभी भी होगा, आगे भी बहुत चीज़ें होंगी। ये तो एक कहें तो हिस्सा है हमारे जीवन का। तो उतार चढ़ाव तो लगे रहेंगे और था नो डाउट कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे झेलनी पड़ी, देखनी पड़ी, वो तो होता ही है, सबके साथ होता है अमूमन। अगर वो चीज़ ना हो तो आज वो सुखद अनुभव नहीं हो पाएगा। संघर्ष जो पीछे हाँ, वो अच्छा नहीं प्रोसेस। लगेगा। आपको लगेगा कि जैसे कि जब ट्रेन में आप यात्रा कर रहे होते हैं ना, तो कभी-कभी लगता है कि यार समोसे वाले ने समोसा बहुत बेकार सा खिला दिया, बासी खिला दिया, तो अजीब सा हो जाता है। हाँ, है कि नहीं? या फिर आपको सीट नहीं मिली बैठने को, 2 घंटे आप खड़े रहे उसके बाद बैठने को मिली। तो वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो जो जर्नी होती है, संघर्ष जो होता है, उससे आपको सीखने को भी तो मिलता है कि बासी जो खिलाया उसका जो स्वाद है और जो हमने ताज़ा खाया था उसका स्वाद है, उससे मिक्सचर हुआ, तो हमें कभी जीवन में उस तरह की चीज़ें हुई तो हमें पता तो लगेगा एज़ ए एक्टर। तो वो जो उतार चढ़ाव हुए हैं ना, वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है एज़ ए एक्टर कहूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा। कोविड के टाइम कहाँ थे आप? कोविड के टाइम पे मैं मतलब 2 दिन पहले ही मैं घर पहुंच गया था। मतलब मेरे भाई का इससे ज़्यादा बेहतर लकी इंसान कौन हो सकता है? मेरे बड़े भाई का उसमें हाथ है। अच्छा। उन्होंने कहा कि आ जाओ और जब कुछ मान लो नहीं होगा तो 10 दिन बाद घूम के चले जाना, क्या दिक्कत है? क्योंकि देखो बड़ा शहर है, अगर लॉकडाउन लगना भी हुआ तो सबसे पहले इन्हीं 4 शहरों में लगेगा, जो बड़े-बड़े शहर हाँ। जो महानगर हैं बड़े-बड़े। तो मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने मेरा टिकट कर दिया, मैं घर पहुँचा, उसके 2 दिन बाद लॉकडाउन लग गया। फाइनेंशियल जो सिचुएशन होती है, हाँ। एक एक्टर की जो संघर्ष कर रहा होता है, उस पर बड़ी चर्चा होती है कि बड़ा संघर्ष करते हैं। और सही बात है, जो अगर करते हैं तो करते हैं, और ये हर एक यंगस्टर की कहानी है। बिल्कुल। वो संघर्ष और आज का जो फेम और नेम और जो आज की फाइनेंशियल सिचुएशन है आपकी, उसके बाद परिवार में क्या परिवर्तन आए? देखिए 2 चीज़ें हैं। जब मैं यहाँ था गोरखपुर में, तो मैं खुद काम करता था, एक आर्किटेक्ट के वहाँ रह के। अच्छा, अच्छा। तो जब भाई साहब को पता लगी ये सब बातें, तो उन्होंने कहा कि ये सब छोड़ो, जब करना वो है तो इसको छोड़ो और अच्छे से तैयारी करो ताकि पढ़ाई हो सके, बीएनए वगैरह, एमएसडी वगैरह जा सको, और वहाँ से पास आउट होकर घर पे आओगे तो अच्छा लगेगा कि चलो कम से कम हम ये तो नहीं कहने लग रहे होगे कि अगर हम भी अच्छे से पढ़े होते तो हाँ। हम कहीं और होते। तो उन्होंने बोला कि मैं पैसा दे रहा हूँ, तुम जाके अच्छे से तैयारी करो, पढ़ो और इस बार परीक्षा निकाल लो ताकि एडमिशन हो जाए। और लकीली मेरा हो भी गया, हाँ, ईश्वर की कृपा से। और अच्छा खासा मतलब मैंने वहाँ से पढ़ाई करी, वहाँ से निकला, बहुत खुश थे कि चलो जहाँ से राजपाल यादव जी पास आउट हैं या फिर नवाज़ पास आउट हैं, उस जगह से जिस जगह पे मेरे भाई का एडमिशन हुआ है, पूरे इंडिया से केवल 20 लोगों को वहाँ एडमिशन मिलता है, उसमें भी 12वां-13वां स्थान ले आना एक छोटे से गांव से निकल करके, तो अलग चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। तो उनके लिए तो बहुत खुशी की बात थी उस समय। और जब मुंबई गया तो भी उन्होंने फाइनेंशियल मुझे हमेशा सपोर्ट किया। जब सेकेंड लॉकडाउन लगा तो घर से फ़ोन आया कि घर आ जाओ और ये पता नहीं कितने दिनों तक चलेगा और दूसरा काम शुरू करो, माताजी ने कहा। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा कि मैंने कुछ बोला नहीं और मैं मन ही मन सोचा कि कुछ भी घर तो नहीं जाऊँगा। तो फिर मैंने मेरे गाँव का एक लड़का था, तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा कि फर्नीचर वाला काम कहाँ मिलेगा? अच्छा। हाँ, तो बोला फलाने जगह पर चले जाओ, और मेरे जानने वाले वो काम लगवाएँ अभी नया। तो मैं सवेरे 8 से लेकर शाम के 8 बजे तक वहाँ काम करने लगा। अच्छा। मलाड करके एक जगह है मुंबई में, उस जगह पे। अच्छा, जिसके घर पे काम कर रहा हूँ वो मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे 20 दिन काम किया तो भाई साहब को पता लग गया, तो बोले ये सब छोड़ो, मूर्खतापूर्ण काम, पैसा चाहिए बोलो, लेकिन ये सब छोड़ो। तो वहाँ से थोड़ी सी चीज़ें शुरू हुई थी। फिर घर आया, वापस जब गया तो मैंने कहा अब घर से पैसे नहीं लूँगा। खुद को हाँ, फील होता है। हाँ, कि ताकि बाद में फिर ये ना कह सके कि ये काम छोड़ो और कुछ दूसरा शुरू करो। घर से नहीं लूँगा तो हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा कम हो जाए। तो इसलिए मैंने घर से लेना बंद कर दिया। बीच में बहुत दिक्कतें आई तो सीनियर्स ने भी मेरा सहयोग किया। मैंने घर पे नहीं बोला ये बात, नहीं तो अभी सुनेंगे भाई साहब तो बहुत उनको बुरा अच्छा, ये लगेगा। वीडियो देखेंगे तब? हाँ, देखेंगे तो बोलेंगे। हाँ। वो बोलते हैं
कोई भी बात होती है, अभी जैसे कोई इंटरव्यू देखा उन्होंने, कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रही तो फ़ोन करके बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे था। तो वो चीज़ें बारीकी से देखते हैं और बताते भी हैं। तो वो चीज़ें हैं कि तो फाइनेंशियली मुझे मतलब भाई साहब का सपोर्ट, घर का सपोर्ट तो बहुत रहा ही। जब यहाँ से घर से लेना मैंने बंद कर दिया, तो जो छोटे-मोटे काम करता रहा, उससे चीज़ें चलती रहीं। कभी बीच में दिक्कत आई तो सीनियर्स से ले लिया कुछ पैसे, फिर उनके घर पे जाके खा लिया। ऐसे अच्छा। हाँ, तो ऐसे चला है मेरा। तो इस जैसे ऑडिशन ही बनाना है ना, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, तो बोलेंगे ठीक है आ जा। 4-5 कपड़े उन्होंने ऐसे दे दिए कि ले जा, बना अपना देख, फिर वापस करना धुल-वुल के अपना। तो ऐसे है, गिव एंड टेक वाला मामला है, सब चलता रहता है। अच्छा, महानगर में कहा जाता है कि जब तक महानगर बुलाया नहीं जाना चाहिए। आपको बुलाया कब महानगर? मैं कोशिश तो कर रहा था 2012 से ही जाने की, जब मैं कहीं कुछ जानता भी नहीं था तभी, क्योंकि मुंबई में बहुत सारे मेरे गाँव के लोग काम करते हैं। तो लगभग तो पूर्वांचल के हर एक गांव की कहानी है। हाँ, बहुत सारे लोग वहाँ काम करते हैं। तो फिर मैंने उन लोगों से बोला ऐसे-ऐसे, तो ठीक है परसों चलते हैं, 10 दिन बाद चलते हैं, 15 दिन बाद, ऐसे करते-करते नहीं जा पाए। गोरखपुर आए और 2019 में फिर मुझे 12 से प्रयास कर रहे थे और 19 में ये जा पाए। जी। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ कि मतलब मुझे टाइम लगता है। 2017 में मैंने सोचा था कि मैं पृथ्वी थिएटर में परफ़ॉर्म करूँगा, 2017 की बात है, और फिर मुझे मौका मिला 2022 में। यही तो है, ये जो टाइम है यही तो प्रोसेस है। हाँ, तो वो थोड़ा टाइम लगा लेकिन मुझे मिला, मुझे मतलब चीज़ें मिली हैं, नो डाउट। उन्होंने दिया है ऊपर वाले ने, अच्छा। कही से, जो भी शक्ति कही। एक सवाल है, हाँ। प्यार हुआ है? हाँ। सबके जीवन में होना चाहिए, हाँ। मुझे भी हुआ है। है? हाँ? साथ में है? नहीं, उनकी अपनी अलग दुनिया है, मेरी अपनी अलग दुनिया हो चुकी है फिलहाल। तो ये प्यार जो है आपको ये वेब सीरीज के पहले हुआ था इसके बाद? बहुत पहले की बात है। हाँ। याद आती है? हाँ, वो तो हमेशा याद रहेगी। वो देखती होगी ना स्क्रीन पर, अभी स्क्रॉल करती होगी तो बम्मा आर्थर दिखता होगा। शायद हाँ। तो क्या कभी कुछ रिएक्शन आया? नहीं, यहीं की थी या मुंबई की? इधर ही। यहीं। मतलब प्यार भी अगर है तो पूर्वांचल में ही है। कहीं दूर नहीं जाना है। पूर्वांचल ही तो प्यार है भाई, पूर्वांचल से बहुत प्यार है हमें। जो ये तो एक सवाल ऐसा था जो मुझे पूछना इसलिए था क्योंकि प्यार मुझे भी हुआ है। हाँ, हाँ, और हाँ। मेरे मामले में भी सेम कहानी है। नहीं, एक चीज़ और है ना कि आप जब चीज़ों को प्रोसेस करते हो ना, जब उस समय उस ज़ोन में होते हो, तो आप एक अलग दुनिया में, अलग चीज़ों में होते हो, उससे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। जीवन का एक आपको हिसाब-किताब पता लगता है कि किस चीज़ पे कितना फ़ोकस कर रहा था, किस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए, और आपके जीवन में और लोगों का कितना महत्व है, ये सब चीज़ें पता लगती हैं। लेकिन आज भी अगर आज वो देखती होगी, ज़रूर देखती होगी, सोचती होगी क्या बिल्कुल। यार बम बहादुर। वो भी ये नहीं कहती होगी आपका नाम लेकर, वो भी कहती है यार बम बहादुर मिस कर रही हूँ। कभी सोचा कि इस तरीके से हो रहा होगा? नहीं, मतलब ठीक है। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ कहना बस यही चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि जो है, जहाँ है, खुश रहे, बस। सीज़न 4 में किस तरीके से वापसी कर रहे हैं? ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे मतलब उधर से थोड़ा-सा रिस्पॉन्स आया है कि कुछ डेट्स वगैरह के लिए, तो ब्लॉक करके रखा है मैंने। अच्छा, ब्लॉक करके कहानी पूरी बताई नहीं जाती है, मतलब ऐसे ही आपको थोड़ा-थोड़ा बताया जाता है कि इतना करना है, इतना करना है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जैसे पहले सीज़न में वो लिखी नहीं गई थी ना उतनी चीज़ें, हाँ। केवल उतना ही था, तो उतना ही उन्होंने बताया था। अभी क्या है कि कितना लिखा गया, नहीं लिखा गया है, ये नहीं पता है। लेकिन ये है कि स्टोरी अब जब भी आएगी तो सीधा मेल पे आ जाएगा, पूरी स्टोरी आ जाएगी मुझे। ये छोटे-छोटे बताने वाले चंक में नहीं। जो युवा साथी हैं, हुँ। जो एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना चाह रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से वो रील बनाने में बिजी हैं, उनको क्या कहेंगे आप? वास्तविक एक्टिंग और रील वाली एक्टिंग में क्या फ़र्क है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। रील वाली एक्टिंग ज़्यादा दिनों तक टिकेगी नहीं, आपको भी पता है कि कितना चलेगा, क्या है, ठीक है? अगर रील वाली एक्टिंग ही होती तो पंकज त्रिपाठी इतना बड़ा नाम हो गया, अब उनको कोई ज़रूरत नहीं है, वो रील ही बनाते, है कि नहीं? ध्यान से देखिएगा, मैं जिन या फिर रील बनाने वालों को कह रहा हूँ। हाँ, या बताइए। फिर मनोज बाजपेयी हो, हाँ। इतना बड़ा नाम हो गया, उनको क्या ज़रूरत है इतनी बड़ी-बड़ी फुल लेंथ की फ़िल्म करने की? दूसरी चीज़ कि आपने देखा होगा, एक छोटा-सा लड़का था, बचपन का प्यार जिसका सॉन्ग आया था, रातों रात हिट हुआ। आज वो बंदा कहाँ है, किसी को पता है? नहीं मालूम है।
रानू मंडल हुई। हाँ हाँ, रानू मंडल जी हो गई, या फिर और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, इवन कोई भी काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सीख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, तब करेंगे तो ज़्यादा और बेहतर हो जाएगा शायद। कितने साल आपने प्रैक्टिस करी एक्टिंग की, या कब से? मैं थिएटर कर रहे 2012 से थिएटर हैं? कर रहा हूँ। 2012 से। हाँ। और मौका कब मिला? 2000 मौका तो मुझे 2020 से मिलना शुरू हो चुका था, छोटा-छोटा, लेकिन अभी जो है ये मेरे लिए अच्छा रहा है कि पंचायत 2023 मेरे लिए बहुत बड़ा, 24 मान लीजिए कि 24 में आया था, 24 मेरे लिए। 24 तो एकदम आपके लिए अलग तरीके से है। हाँ, बिल्कुल। मुझे नहीं उम्मीद थी कि कुछ महीने पहले मैं वहाँ बैठ कर के गया था। मुझे ये नहीं पता था कि मैं यहाँ बैठ कर के फिर इंटरव्यू दूँगा इस तरह से। अच्छा, मैं जौनपुर का हूँ। हाँ, हाँ। उम्मीद करता हूँ अगर आपको समय मिले तो जौनपुर आइए। बिल्कुल। हो सकता है जल्दी ही समय मिले तो बिल्कुल। चलिए, आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपको सीज़न 4 में देखने के लिए हम उतने ही ज़्यादा उत्सुक हैं जितने आप उसमें एक्टिंग करने के लिए। जी। तो ये मुलाकात शानदार रही। हमारे साथ बम बहादुर जी हैं, बम बहादुर ही नाम लूँगा मैं, बिल्कुल। और वो कबूतर वाला भी कहानी रहेगी। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कबूतर है तो मैं पालता हूँ तो वो तो रहेगा ही रहेगा। शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।